आइए हम लोग सीख लेते हैं द सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य। ठीक, जैसे लिखा हुआ है पेन इज DCA। अब इसको जो पढ़ने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जबकि वही वाक्य दिया हुआ है दिस इज ए पेन। यहाँ शब्दों की हेरा फेरी है, मतलब शब्द इधर से उधर है और उनका अर्थ नहीं निकल पा रहा है। वही सही क्रम में यदि शब्द रखे जाएं, वाक्य रखे जाएं, वो शब्द रखे जाएं तो उनका एक सही अर्थ निकलता है। जैसे दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। तो ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। तो उसका शाब्दिक अर्थ है कि शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिससे एक निश्चित अर्थ निकलता है सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस मतलब वाक्य कहलाता है। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बड़े अक्षर से। जो पहला शब्द होगा उसका वो बड़े अक्षर से शुरू होगा। सेंटेंस के अंत में उसकी प्रकृति के अनुसार पंक्चुएशन मार्क्स, विराम चिन्ह, उसकी प्रकृति की कैसा वाक्य है वो उसके अनुसार उसके पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, और एक्सप्लेनेशन मार्क मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे राज इज हैप्पी, एक सार्थक वाक्य है कि राज प्रसन्न है। दूसरा ही इज रिटन ए लेटर, ही हैज रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। इंग्लिश वाक्यों के जो सेंटेंस होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, वर्ब का मतलब क्रिया, और फिर उसके बाद में कर्म आता है। जबकि अंग्रेजी वाक्य हिंदी वाक्य की संरचना से भिन्न होता है, क्योंकि हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट आता है, कर्ता, कर्म और उसके बाद क्रिया आती है, जबकि अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया और उसके बाद कर्म आता है। अब कुछ वाक्य हैं जिनके एग्जाम्पल, मोहन सेल्स न्यूज़पेपर। अब मोहन सब्जेक्ट हो गया, सेल्स मतलब बेचता है, वर्ब हो गया, और न्यूज़पेपर क्या बेचता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। एक वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे यह ही गिव मी ए पेन, इसमें ही सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट 1 है और ये पेन ऑब्जेक्ट 2 है। तो एक वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे द सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्यों के प्रकार।